संख्या कम आए हो। हाँ, बारिश कहाँ हो रहा है? कौन सा रिमझिम रिमझिम? फुहारा। क्या हुआ? कौन कौन थे? चंगू मंगू? और गीतांजलि, सब ठीक? चलिए, पिछले क्लास में गैसियस स्टेट देखा था हमने और कुछ लॉ पढ़े थे, ठीक है ना? नहीं, पिछले क्लास में मतलब मेरे पिछले क्लास में। कल तो तुम लोगों ने कुछ और पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग उसी को फिर आगे बढ़ाएंगे आज। और कुछ बेसिक बातें जो है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले उन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ टर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आज से ये चैप्टर मैं शुरू करूंगा। मैंने आपको बताया था गैसियस लॉ पढ़ना जरूरी है और उसको ध्यान में रखेंगे भी, क्योंकि हर बार आपको गैसियस लॉ के सहारा लेना पड़ेगा बार बार थर्मोडायनेमिक जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब इसमें दो वर्ड्स है, थर्मो एंड डायनामिक्स। क्या मीनिंग है थर्मोडायनेमिक्स के? क्या मीनिंग है थर्मोडायनेमिक्स की, बताइए, कोई जानता है? हाँ बोलो। वो नहीं बोल रहा है, वो आपस की बात कर रहा है, बोलिए। चेंज, तो चेंज इन हीट, ठीक है, अच्छी बात। हाँ ठीक है। देखिए, डायनेमिक्स का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, कोई भी सिस्टम टाइम के साथ इवॉल्व कर रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है उसमें, दैट इज द डायनेमिक्स। ठीक है, एंड थर्मो, थर्मो का क्या मतलब है? अगर आप उस सिस्टम के टेम्परेचर से रिगार्डिंग चीजों को स्टडी कर रहे हैं, जैसे अगर आप उसके एनर्जी चेंज को देख रहे हैं, हीट के चेंज को हीट को देख रहे हैं, या टेम्परेचर के चेंज को देख रहे हैं, इसके रिगार्डिंग जो और भी टर्मिनोलॉजी है उस सबको अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज द दैट स्टडी लाइज इन द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कोई भी सिस्टम टाइम के साथ कैसे इवॉल्व कर रहा है और उसके रिगार्डिंग आप इन सब चीजों का जब स्टडी करेंगे, वही आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इतनी बातें सब लोग समझते हैं कि जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स का नाम लिया तो सबके दिमाग में आ जाता है टेम्परेचर, आ जाता है ना? टेम्परेचर आया था ना दिमाग में? तुम्हारे दिमाग में नहीं आया था ना? तुम्हारे दिमाग, खाली दिमाग में कहाँ से आएगा, कुछ रहना भी तो चाहिए। तो सबके दिमाग में आ जाता है कि टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही एक क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर के अलावा बहुत सारे क्वांटिटी है जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, नई नई तरह के क्वांटिटी मिलेंगे। आप लोग पहली बार बहुत सारे क्वांटिटी से रूबरू होंगे, बोलेंगे ऐसा भी होता है, बोले यस, वैसा भी होता है, यस। ठीक है, और ये सुन सुन के अंत तक जाते जाते फिर आप लोग हाथ जोड़ लेंगे, सर अब क्वांटिटी थोड़ा कम इजाद कीजिए, बहुत पढ़ लिए हैं। ठीक, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसमें चैप्टर में तो हम लोग जाएंगे ही, पढ़ेंगे ही, चलेगा ये चैप्टर, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उन बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन चीज पे आएंगे। तो बेसिक बातें जो पहला आपको ये समझना है, क्या है ये?
सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड, क्या होता है सिस्टम? सिस्टम क्या होता है, बोलो। हाँ, स्पेस का वो रीजन जहां, स्पेस का वो रीजन जहां पे आप अपने स्टडी कर रहे हैं या जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम। ठीक है, उस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टम। ठीक है, तो वो सिस्टम बहुत ही कॉमन चीज है, और ऐसा है भी नहीं कि प्री डिस्क्राइब्ड चीज है। सिस्टम हम लोग डिसाइड करेंगे, हम ही स्टडी करेंगे और हम ही खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस रूम को एक सिस्टम बना देता हूं और रूम के थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करता हूं, तो रूम क्या हो जाएगा आपका? सिस्टम हो जाएगा। लेकिन मेरा मन है कि मैं रूम का सिस्टम नहीं बनाऊंगा, मैं बोलूंगा इसको पकड़ लूंगा, बोले तुम ही सिस्टम हो और मैं इसी के थर्मोडायनेमिक्स की क्या करूंगा? स्टडी करूंगा। तो सिस्टम कौन हो जाएगा? तुम लोगों को पता है, उसी के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, तो सिस्टम प्री डिस्क्राइब चीज नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये क्या है, एक, पहले सिस्टम ही मान लोगे, मान लो ये कोई कंटेनर है। ठीक है, और कंटेनर के अंदर कोई गैस भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। ठीक, अब कंटेनर के अंदर गैस भरा हुआ है, मान लो N2 गैस भरा हुआ है, और आप इस कंटेनर की स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके वॉल के इस तरफ, इसके बाउंड्री के इस तरफ जो भी एरियाज या स्पेस, और नॉट एरिया, जो भी स्पेस आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपने सिस्टम डिस्क्राइब किया, क्या किया? तो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स क्या हो जाएगा आपका? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो जाएगा? ठीक है, तो जैसे ही आपने सिस्टम डिस्क्राइब कर लिया कि मुझे इसको सिस्टम बनाना है, तो बाकी जो भी है आपका क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। इसके चारों तरफ जो भी है क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। ठीक है, तो ये देखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन सिस्टम का बड़ा खेल होता है, और सिस्टम डिस्क्राइब करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर तुमने सिस्टम चेंज किया, गलत पकड़ा, तुम्हारा भी सिस्टम गलत हो जाएगा। समझिए बातों को। अब मान लो इस कंटेनर के अंदर में ब्लॉक था, ऐसे करके ब्लॉक्स बने हुए हैं, 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, और चारों ब्लॉक्स में गैस भरा हुआ है। यहां पे मैंने N2 ही भरा है, लेकिन इसमें प्रेशर है ज्यादा, मतलब मैंने ज्यादा अमाउंट भर रखा है N2 का इस सेक्शन में। तो मैं सिर्फ अगर इसी की स्टडी करना चाहूंगा, तो मेरा सिस्टम ये हो जाएगा। सिर्फ मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरा सिस्टम ये हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पे। ठीक, और सिस्टम और सराउंडिंग को कौन अलग करता है? एक बाउंड्री। कौन अलग करता है? बाउंड्री। अब ये बाउंड्री जो है, ये रियल लाइन भी हो सकता है और इमेजिनरी लाइन भी हो सकता है। ठीक है ना, रियल मतलब ये दीवार जो है आपके चारों तरफ, ये क्या है? ये बाउंड्री ही तो है। दीवार सत्य है, ये भ्रम है तुम्हारा? सत्य है, दीवार सत्य है, क्या भ्रम है? सत्य है। कितने लोगों को लग रहा है ये दीवार सत्य है? सारे लोगों को लग रहा है? किसी को लग रहा है भ्रम? भ्रम भी है? किसी को भी नहीं लग रहा है कि भ्रम है?
ये पागल, तुम्हारा जीवन ही भ्रम है रे पागल, तुम्हारा जीवन ही भ्रम है पागल, ये पूरा जीवन ही मिथ्या है, इल्यूजन है। ठीक है, तो इस इल्यूजन में, इस भ्रम में मान लो ये सत्य है, लेकिन सत्य तो नहीं है, है? वो कहते हैं ना आदि गुरु कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य बाकी जगत, वो कह रहे हैं कि तुम, हम सब जैसे सपने देखते हैं ना, तुम भी बस सपना देख रहे हो, जीवन तुम्हारा बस एक सपना है जो लंबा है, 60 साल तक का है, फिर अचानक एक दिन सपने से उठोगे और सब खत्म हो जाएगा। ये जो भी क्रिएशन है सब मिथ्या है, सब इल्यूजन, सत्य नहीं है। चलो इन सब बातों से थोड़ा सा दूर हट जाए, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में तो चला जाता है, लेकिन हम ही बाबा हैं। देखो ध्यान से, बाउंड्री जो है रियल भी हो सकता है, मान लो ये चारों तरफ की दीवार जो है वो रियल है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, वो रियल हो गया। लेकिन अब मान लो मैंने यहाँ पे सेपरेशन बना रखा है, और इस सेपरेशन को मैं बस अपने मन में रखा हुआ हूँ कि एक सेक्शन है, तो ये बाउंड्री वॉल एग्जिस्ट एक्चुअल में नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बाउंड्री बना के आप उसको सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी, ये दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिस्टम किसे बना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, और अपने जो सुलभता के अनुसार हम सिस्टम डिसाइड करते हैं। जब जो सुलभ, जैसे मान लो एक आइस यहाँ पे मेल्ट कर रहा है, कटोरा में आइस मेल्ट कर रख रहा हूं मैं, और आपको देखना है टाइम के साथ कैसे इवॉल्व कर रहा है, उसके थर्मोडायनेमिक्स को देखना है। तो आप क्या करिए, कमरे को सिस्टम बनाइएगा। किसको सिस्टम बनाइएगा, आइस को। कोई दिक्कत, वो सुलभ है आपके लिए। लेकिन इसमें मैंने आग लगा दिया, इसमें आग लगा दिया, आग लगा दिया मतलब लगा दिया, लगेगा तो तगड़ा आग लगेगा। अब तगड़ा आग लगा के मैं बोल रहा हूँ स्टडी करो थर्मोडायनेमिक्स कैसे चेंज हो रहा है, अब किसको सिस्टम बनाओगे, अब फिर इसको सिस्टम बनाओगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, पूर्ण स्टडी नहीं हो पाएगी तुम्हारी। तो तुमको लगेगा कि अब रूम को बनाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, यही अंतर है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, समझ रहे बातों को, सिस्टम समझ गए, सराउंडिंग समझ गए, लिख लो इन बातों को। इसमें कुछ लिखाने वाली जैसी भी बातें हैं ना, ना सब तुम तो समझदार हो, बस ये चित्र बना लो। तुम सोई नहीं ना हो 2-4 रातों से पांडे जी, वही सोया नहीं है, एक ही बात है। तुम लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हो जेंडर के बेसिस पे, मैं नहीं करता, मेरे लिए दोनों समान है। क्यों पांडे जी, समान ही है ना? पांडे भी बोल रहा है हाँ। 2 मिनट में करो, फिर हम लोग आगे बढ़े। अरे तुम तो बहुत पहले से ही लिख रहे थे, जब मैं बक रहा था तब भी लिख रहे थे, तुम्हें पता नहीं चला होगा कि मैंने देखा होगा, लेकिन तुम्हें ये बता दूं, मैं वो सब देखता हूँ जो इस क्लासरूम में होता है, परोक्ष या सापेक्ष। देखो यहाँ पे, हाँ मैं कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया हूँ परसों से, क्योंकि मैंने अपने सामने देख लिया एक आदमी को।
ब्रह्म से मिलते हुए, उसके बाद मेरी मुंह, उसके बाद मेरी मोह माया सब अभी सेटल डाउन है। मैं तो परसों भी नहीं आया था। लोग ऐसा लोग कहते हैं। हाँ जो तुम सब समझ रही हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम की बातें करते हैं। आप लोगों ने पहले भी ये सब टर्म शायद सुने होंगे, सुने होंगे ना। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, बस 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 यही तो है। तो पहला एक टाइप है जिसका नाम है, क्या है, ओपन सिस्टम। क्या नाम है? ओपन। क्या होता है पांडे जी ओपन सिस्टम? हाँ हाँ हाँ। खाना खा के जाइएगा, ठीक ना, उधर लगा हुआ है स्टॉल, आशीर्वाद देते हुए। ओपन सिस्टम, देखो जब आप इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम देखेंगे, टाइम के साथ सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर दो चीजों का इवोल्यूशन आप देख सकते हैं। एक होता है मास, दूसरी होती है एनर्जी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का जो इवोल्यूशन है उसी को हम लोग हीट के फॉर्म में भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओपन सिस्टम वैसा सिस्टम होगा जिससे मास भी, ये मान लो सिस्टम हो गया, और ये क्या हो गया बाबू, सराउंडिंग। तो ओपन सिस्टम का मतलब यह है कि मास भी सिस्टम टू सराउंडिंग जाने के लिए स्वतंत्र है, और फिर से बोलिए, एनर्जी या हीट भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, हीट एक्सचेंज हो सकता है कहां से कहां, सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, दोनों जगह से। ठीक है, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मास एंड एनर्जी accessible for the transfer between system surround। ठीक है, हम लोग उसको क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या होगा, क्लोज सिस्टम। दूसरा क्या है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, तुम दोनों ने तो खूब पढ़ा होगा ये सब। क्लोज सिस्टम किसको कहेंगे, मास को जाने को वो रोक देगा और एनर्जी को हाथ जोड़ लेगा। ठीक है, मास को क्या करेगा, हाथ तोड़ देगा। मास जाने को क्या करेगा, परमिशेबल नहीं रहेगा, लेकिन हीट एक्सचेंज आपको हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो वो कैसा, कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। ठीक है,
ठीक है। एंड तीसरा एक है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा बाबू, दोनों का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बंद हो जाए। वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड का मतलब समझते हो ना, सबसे दूर, समझ रहे हो। हाँ जैसे वो होने जा रहा है, हो रहा है, आइसोलेटेड हो रहा है। आइसोलेटेड होने के फायदे भी है। आइसोलेटेड में आदमी पढ़ाई कर लेता है ज्यादा अच्छे से, या फिर कुछ कुछ आदमी पागल भी हो जा रहे हैं आजकल। ए इधर देखो, ये सिस्टम क्या हो गया अब, आइसोलेटेड। ठीक है, पूरी तरीके से अलग, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, अरे बोलो, इसका वाल ना ही मास को आने जाने देगा, ना ही एनर्जी को आने जाने देगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ रहे बातों को। हम्म, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या हुआ जी, अरे भूत भूत देख ली है, लिखो। तुम लोग खुश हो, कल आजादी का महोत्सव है इसीलिए। छोटी सोच पैर में मोच, आगे नहीं बढ़ने देते लोगों को। मैं कहाँ आजादी की बात कर रहा हूँ, स्वतंत्रता जिसके लिए लोग देवताओं से भी लड़े, और कहाँ इसको जलेबी चाहिए। पांडे, लग रहा है नहीं तुम्हें ये घर है। हाँ मैं चाहता हूँ कि ऐसा फील हो, तो हम अपना मोटो भी चेंज कर दे, ज्ञान विद्या मंदिर फील लाइक होम्स, कर दे क्या। अच्छा, हम ही को कह रहा है कि सर आप बेकार में जगा रहे हैं हमको। अस्त्रों में धार तो रखनी चाहिए पांडे जी ने। तुम लोग कुछ ज्यादा ही तेज नहीं लिखते हो।
अरे यही रजनी करते हैं, तुम लोग ताली बजाते हो हॉल में। हो गया क्या है ये? तो वो रजनी है यार, मैं रजनी हूँ। गजनी जब आया था तुम लोगों ने वो क्रेज नहीं देखा होगा। तुमने देखा वो गजनी वाला? हाँ, तो सभी लोग ऐसे करके यहाँ कट लगाते थे। अब याद नहीं है तुमको? आदमी ही। ए जल्दी लिखो, तो तुम लोग लिखते हो इतना धीरे धीरे। 2 वर्ड नहीं लिखा है मैंने, उसमें भी इन लोगों को मतलब इसको बनाने में भी लोग ऐसे करके देख रहे हैं। फिर मास, अच्छा एनर्जी, अच्छा क्रॉस छूट गया। अच्छा हाँ हाँ, तुम मुझे देखो, लिखो यहाँ पे, लिखेंगे बहुत बढ़िया, यही चाहिए मुझे। चलो अब 2 मिनट में भाषण दूंगा, उसको ध्यान से सुनना। स्टेट ऑफ द सिस्टम। देखिए फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग अभी? काइनेमेटिक्स हो गया होगा, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि आपको बोर्ड पे गेंद का चित्र बनाया जाता होगा, वो ऐसे करके फेंक दिया जाता होगा, नहीं? और आप लोग ऐसे करके देख रहे होंगे, और उसका वेलोसिटी, पोजीशन, मोमेंटम, फोर्स तक तो नहीं पहुंचे होंगे, एनर्जी भी नहीं पड़ा होगा, ठीक है। इतना चीज चेंज हो रहा है, और टी सेकेंड के बाद आपका कोई दूसरा साथी उसको कैच कर ले रहा है, ठीक है ना? यही सब पढ़ते होंगे अभी, यही पढ़ते होंगे ना काइनेमेटिक्स में? अरे बोलो, यही पढ़ते होगे ना? तो अगर मैं उस गेंद को एक सिस्टम बना दूं, क्या बना दूं? तो सिस्टम को ध्यान से देखने पे आपको लगेगा कि टाइम के साथ उसका स्टेट जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? यहाँ स्टेट क्या हुआ? अगर ऐसे देखें तो लोग बोलते हैं स्टेट मतलब अवस्था। स्टेट का जो मीनिंग है वो ये है कि सिस्टम के जिस फॉर्म की आप स्टडी करना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, सिस्टम के जिस फॉर्म की आप स्टडी करना चाहते हैं, उस फॉर्म को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने वाला जो भी फंक्शन है, या जो भी इक्वेशन है, जो भी टर्मिनोलॉजी है, सब क्या है? वो स्टेट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? स्टेट को। मतलब उस सिस्टम के बारे में जानना है तो आप उस सिस्टम के स्टेट के बारे में जानिए, आपको उस सिस्टम की जानकारी ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ठीक है? किसी भी सिस्टम के बारे में जानने का क्या मतलब? तुम देखो, अच्छा किस कलर का है, साइज कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, यही सब देखोगे फिजिक्स में? नहीं देखोगे ना। क्या देखोगे? उसका स्टेट कैसा है। तो स्टेट का साइज भी एक स्टेट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, बट फिजिक्स में नहीं देखना है वो, ठीक है? तो आपको स्टेट डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, स्टेट के भी अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं गेंद उछाल रहा हूं, वहां पे क्या मैं थर्मोडायनेमिकल स्टेट देखने के लिए आपसे बातें कर रहा था? नहीं, वहां मैं किस तरह के स्टेट की बातें कर रहा था? काइनेमेटिकल स्टेट की बातें कर रहा था। या फिर आप फोर्स पढ़ लेंगे तो डायनेमिकल स्टेट की बातें कर, डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रही थी उसकी, इसकी बातें कर रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे जो इस चैप्टर में पढ़ूंगा, तो क्या मैं यहाँ पे एक गैस के मॉलिक्यूल को उठा के फेंकूंगा, आपसे पूछूंगा इसका वेलोसिटी कितना है, मोमेंटम कितना है? इसकी बातें मैं कहीं नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे किस स्टेट की बातें करूंगा? वो थर्मोडायनेमिकल स्टेट की बातें। किसकी बातें करूंगा?
इसका मतलब समझ रहे हैं कि स्टेट भी आप क्या कर सकते हैं, अपने से चुन सकते हैं। ठीक, वो डिपेंड करता है आप स्टडी किसकी करने चाहते हैं। स्टेट भी वैसे ही डिफाइन होता है, मेरे अंदर अनंत प्रकार की अवस्थाएं हुए है ना, तुम जानना क्या चाहते हो, तुम उसी के बारे में देखोगे, देखोगे ना। पांडे जी जो भी जानना चाहते तुम वही देखोगे ना, उसी से मेरा स्टेट डिफाइन करोगे ना। लेकिन अवस्थाएं तो बहुत सारी है मेरे अंदर, है ना। मैं सड़क पे चलता हूँ, वहां पे अवस्थाएं अलग है। क्लास में यहाँ पे कुछ से कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पे अवस्थाएं, घर पे तो अलग ही है। ठीक है, उसी तरीके से हर सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेट अलग अलग डिफाइन हो सकते हैं, बशर्ते आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपको किसकी जरूरत है। मैकेनिकल स्टेट की जरूरत है, ठीक है, मैकेनिकल थर्मो की जरूरत है, थर्मो स्टैटिस्टिकल की जरूरत है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सब में अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बातें आते हैं थर्मोडायनेमिकल स्टेट। यहाँ पे जो स्टेट ऑफ द सिस्टम लिखा है, ये इस चैप्टर में मैं कौन सा स्टेट जानना चाहता हूं, थर्मोडायनेमिकल स्टेट। कोई दिक्कत इतना तक में? नहीं दिक्कत। अब स्टेट डिफाइन करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी नहीं, कैसे डिफाइन करोगे? सिर्फ बोल देने से नहीं, हाँ बहुत तगड़ा स्टेट है, काम चल जाएगा इतना से? नहीं चलेगा ना। आपको कुछ पैरामीटर चाहिए। जैसे जब आप बॉल को फेंक रहे थे तो आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है पता थी, आपको ट्रेजेक्ट्री पता थी, आपको मोमेंटम पता था, आपको मास पता था। तो ये सब है क्या बेसिकली? ये आपको स्टेट बताने के लिए ही तो है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं इसको? या हम लोग अभी से इसको पैरामीटर को फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट जब भी डिस्क्राइब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर और फंक्शन। ठीक है, स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा कि अलग पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़े अलग तरीके के पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिकल फंक्शन। कैसे डिफाइन करोगे इसको? ये कुछ नहीं है, ये क्या है, पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स है which is used to describe state of system। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, थर्मोडायनेमिकल स्टेट को बताने के लिए किन सब फंक्शन की जरूरत पड़ सकती है, आप लोगों को पता होगा? पता तो है, बस अजीवा तक आएगी नहीं, है ना? ला दो। कहा, यहां तक आ गई? संभालो उसको, संभालो, देखो रो रहा है बेचारा। अरे नहीं, मैं रो रहे की बात कर रहा हूँ। उल्टी नहीं ना हो रही है? दवाई है यहाँ पे। देखिए, पैरामीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक, फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं स्टेट को डिफाइन करने के। आप इसको खुद के जीवन में उतार के देखिए। आप एक अच्छे स्टूडेंट है, इसके होने के बहुत सारे पैरामीटर है कि नहीं है? यहाँ आइएगा, मैं 3 पैरामीटर दूंगा, सड़क पे जाइएगा फिर कोई एक और पैरामीटर दे देगा, घर पे पहुंचते पहुंचते। पढ़ने अच्छे स्टूडेंट होने की अलग में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने फिक्स कर दिया कि थर्मोडायनेमिक्स का लेवल चिपका दिया। अब उस स्टेट को बताने के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पैरामीटर पे देखना चाहते हैं। जैसे मैं इसको 3 ही पैरामीटर पे कर लूंगा इसका काम, लेकिन घर वाले इसको 7 पैरामीटर पे मेजर कर रहे हैं। अब पड़ोस भी है तो 11 वाले पैरामीटर्स। अब मान लो कुछ साल बाद इसका, हाँ, तो वहां तो 21 पैरामीटर पे हो रहा है। तो ये पैरामीटर्स, अरे हम लोग क्या समझ रहे हो, मैं जॉब की बातें कर रहा हूँ, हम लोग तो कुछ समझ लेते हो बेचारा, रिशु को हो गया है। तो वो सारे पैरामीटर्स आप पे डिपेंड करते हैं
कि आप किन किन पैरामीटर पे स्टेट फॉर्म करना चाहते हैं। अब थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताने के लिए भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। चार बहुत बेसिक फंक्शन है जिसका नाम आप लोगों ने अभी अभी सुना है, जो पिछली क्लास में मैंने बताया है। देखो ये सब है थर्मोडायनेमिक फंक्शन। टेम्परेचर, ये तो सबसे बेसिक है। जहां कहीं भी थर्मोडायनेमिक्स होता है यहाँ जरूर खड़ा, बाबा बाबा हमको लेते चलिए, हम ही बताएंगे कि क्या हाल है सिस्टम वहां का, ये नहीं बोलता है ये। टेम्परेचर अभी ना आता है सबसे बेसिक। फिर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्रेशर। और इससे साथ साथ प्रेशर आ गया तो इसका छोटा भाई भी आएगा है, वॉल्यूम। ठीक है, इसके साथ साथ इसको मैं इंथैल्पी बोलता हूं, ये भी आगे पढ़ाऊंगा, इसे पढ़ाना इस चैप्टर में, घबराने की जरूरत नहीं। क्या है ये? इंथैल्पी। तो मैं लगा देता हूं अभी एनर्जी। तो ये सब जो मैंने नाम लिखे हैं ये सब क्या है आपको? पैरामीटर्स है। क्या है ये? पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स ही आपको क्या बताएंगे? स्टेट ऑफ द सिस्टम, जिसमें ये तीन बहुत ही बेसिक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर स्पेशली मैं गैसियस की बातें कर दूं तो उसमें ये तीनों क्या है? बहुत ही बेसिक है कि नहीं है ना? इसके बारे में आप लोग जानते भी हैं। तो ये जब जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? फंक्शन है। और ये क्या हो गया आपको? बेसिक फंक्शन हो गए थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, अब आप फंक्शन के बेसिस पे स्टेट डिफाइन कीजिएगा। क्या डिफाइन कीजिएगा? मतलब स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा? उसका फंक्शन। जैसे रीशु का कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा कि अच्छा स्टूडेंट है? कि उसके चाल चलन। सीधी बात, चाल चलन ही तो बताएगा। तुम अच्छे स्टूडेंट हो, मैं सिर्फ स्टूडेंट पे आ रहा हूं और कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम अच्छे स्टूडेंट हो ये कब पता चलेगा? चाल चलन से। और जैसे ही चाल चलन में हो गई दिक्कत, समझ रहे हो, पढ़ाई में हो गई, मतलब अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी से आप बाहर जाने लगे। टेस्ट में रिजल्ट आ गया, आ गया, अरे रिजल्ट आ गया। कौन है? हाँ देखो, इसने अपना कैरेक्टरिस्टिक बरकरार रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो अगर स्टेट चेंज होता हुआ दिखेगा तो उसके सबसे पहले चेंज कहां दिखेंगे आपको? फंक्शंस में। अगर फंक्शन में चेंज हुआ तो स्टेट क्या होगा? चेंज होगा। एक ही बात हुआ ना? तो फंक्शन क्या करता है? आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट बताता है। क्या करता है ये? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट। ठीक है, ये सब जो फंक्शन है ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट। और स्टेट चेंज ऐसे ही नहीं होगा, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। और कैरेक्टरिस्टिक चेंज को देख के ही आप कहेंगे कि स्टेट अब चेंज होने वाला है। जैसे पांडे जी के नंबर थोड़े इंप्रूव हुए हैं तो मैं कह सकता हूं कि इसका स्टेट चेंज होने वाला है। क्यों? ठीक है, इतनी बातें समझ गए कि नहीं समझे? यही 2 मिनट बताना था। अब मैंने ये भी कहा कि ये जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे थर्मोडायनेमिकल फंक्शन नए नए आपको, अभी तो इंथैल्पी आएंगे, इंट्रोपी आएंगे, इंटरनल एनर्जी आएंगे, बहुत सारे पैरामीटर अभी अभी आपको मिलेंगे। ठीक है, उसको आराम से क्या करते जाना? प्रभु का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करते जाना। ठीक है, इतनी बातें 2 सेकंड में लिखो, फिर हम लोग अपना लेक्चर कम इधर तब तक देख ले रिजल्ट का हाल। अरे कौवा मैना जैसे करने लगे तुम लोग। मंगू, तुम्हारा फिर से सपना टूट गया टॉप होने का? ये हर बार यही कर ले रहा है। केमिस्ट्री में कितना है जी? 13 सही कर दिए। वाह, वो 2 जो टफ क्वेश्चन थे वही छोड़े हो ना? काहे छूटा? 2 काहे छूटा? और सेकेंड है वही। अंजना, तुम्हारा कितना है जी?
केमिस्ट्री में कितना सही है? बस। और तुम दोनों तो पढ़े हो रे डॉक्स, हाल बताओ। हाँ, कितना सही है? 10। वाह, सबके 10-10। यही सुनना चाहते थे ना मेरे से? उसमें से 7 क्वेश्चन तो मैंने करवा रखे थे यार, 7 से ज्यादा करवा रखे थे। 15 सही होने चाहिए। तुम्हारा जी हिम्मत के ना 3। हाँ, वो सब थोड़ा इसे कहता हूँ कि कम लेके आया करो। और तुम हर बार की भांति इस बार भी वो मुंह माया त्याग चुके, सब छोटी छोटी बातें हैं। कितना सही था? 11। हाँ यार, ये छोटी बात है, कौन है? मैं नहीं चाहता कि अगला बार ये टॉप करे, कोई तो इसको चैलेंज करो। डंबल नहीं उठाने हैं, टेस्ट में आके कुश्ती लड़ने के लिए चैलेंज दे रहा है बच्चे। ठीक है, इसका सब मुझे पसंद नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। ये जो फंक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, है ना? ठीक है, और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, स्टेट फंक्शन। क्या नाम देते हैं? स्टेट फंक्शन। अब फंक्शन को 2 पार्ट में, कोई भी फंक्शन जितना भी आप जानते हैं, जरूरी नहीं कि थर्मोडायनेमिकल बातें हो, जनरलाइज बातें कर रहा हूं यहाँ पे। कोई भी फंक्शन हो उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है कौन सा फंक्शन? पाथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पाथ। एक होता है स्टेट, दूसरा होता है, कोई दिक्कत समझने में? अब ये स्टेट नाम से ही आपने अभी से स्टेट ऑफ द सिस्टम जो बता रहा है वो स्टेट फंक्शन है, वो तो नाम से ही आ गया। लेकिन थोड़ा सा और बेसिक में जाके बोले तो कैसे समझाएं? सर तुम लोग पहली बार इसे नाम सुन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग सब पढ़ के आए हो, ऐसा लगने लगता है मुझे। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब हुआ? जो सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए जिम्मेदार होगा। तो क्या जितने भी फंक्शन है, क्या सारे फंक्शन स्टेट को बताएंगे? मान लो कैसी जनरलाइज बातें कर रहा हूं, दुनिया में जो फंक्शन है, थर्मोडायनेमिक्स में जो भी फंक्शन है, क्या वो सब उसके स्टेट को बताने के लिए जिम्मेदार होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है कि सारे फंक्शन आपको इसके स्टेट को बता दे, ये जरूरी नहीं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैं समझाना चाहता हूं, तो ऐसा समझिए कि फंक्शन का क्या मतलब है कि वो टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा? चेंज होगा। समझना चाहते हो ना ढंग से? समझो। ये मान लो, क्या मान लो इसको, बस बस तुम लोग तो एल्विशियन हो गए हो। बस बस देखो, वो सब समझती है, हर दिन उसी में बिजी रहती है वो। सिस्टम देखो ध्यान से, और इसमें मैंने भर रखा है जल। क्या रखा है? और उसमें लगा दिया है एक पैडल। क्या लगा दिया है? क्या लगा पांडे जी? पैडल। बस बस। और पांडे जी को दिया, सबसे मजबूत पांडे जी यहाँ पे, पांडे जी को मैंने जिम्मेदारी दी
कि पैडल को घुमाना है, लेकिन एनर्जी जो सप्लाई करोगे वो कितना सप्लाई करोगे? 1 किलो जूल। कितना सप्लाई करोगे? 1 दर्जन केला खिला दिया है, घबराने की बात नहीं। हो गया दिन बातें, 1 दर्जन केला खा लिया उसने, ये नहीं कि कमजोर हो जाएगा पांडे जी। तो अब इसको सप्लाई करनी है 1 किलो जूल, और इसका टेम्परेचर जो पहले था मान लो T1 था, जब पांडे जी ने पैडल घुमाना शुरू, उसमें कुछ रहा ही होगा, और पांडे जी पैडल घुमा रहे बिना रोके हुए। जरूरत पड़ रही है तो इसको केला दिया जा रहा है, इसको आदमी मैंने रख रखा है, और 1 किलो जूल एनर्जी, 1 किलो जूल से ज्यादा नहीं देनी है और कम भी नहीं दी। जैसे ही 1 किलो जूल एनर्जी दिया, मैंने हाथ पकड़ लिया, अब नहीं, पानी सर घुमाने दिए, मैंने कहा हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। अरे हो गया, 1 ही किलो जूल देना था, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया? T2। कितना हो गया? कोई दिक्कत? चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? T2 माइनस डेल्टा T। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अब पता चलेगा। ये सिस्टम है, और इसमें में भी एनर्जी। यहाँ पे पांडे जी क्या कर रहे हैं? एनर्जी तो दे रहे, और क्या कर रहे हैं? और कुछ कर रहा है क्या वो? ना, यहाँ पे क्या कर रहा है ये? और यहाँ पे पांडे जी की जरूरत नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जा रहा है। पांडे जी के पास क्षमता नहीं है जी। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी थी ना, यहाँ कौन सी एनर्जी दी जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कितनी एनर्जी दी गई? 1 किलो जूल। इसका भी मान लो इनिशियल टेम्परेचर था कितना? T1, और बाद का टेम्परेचर कितना हो गया? डैश कर देता हूं, ठीक है। कितनी एनर्जी दी? 1 किलो जूल, और सिस्टम आइसोलेटेड है, ठीक है, बंद पूरी तरीके से, सराउंडिंग से अपने ने अलग कर रखा है, और कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस एनर्जी दे रहे हैं और देख रहे हैं। जैसे ही 1 किलो जूल दी गई एनर्जी, अपन ने क्या किया? स्विच बंद। जैसे पांडे जी का हाथ पकड़ लिया था, हेलो, तेज नारायण 2nd फ्लोर पे ना? हाँ, राइट साइड में। तो मेरे बारे में पूछ लेना तो। हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर। नाम याद है ना? ठीक है। हेलो, यहाँ ध्यान दो, मैं 2 सेकंड के लिए वहां क्या गया? T डबल डैश माइनस T डैश, चेंज इन टेम्परेचर मान लो डेल्टा T डैश। कोई दिक्कत? अब मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए पांडे जी को ही बैठा रखा था, मैंने कहा पांडे जी डेल्टा T एंड डेल्टा T डैश दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? दोनों की वैल्यू अलग अलग है क्या? आपको पता है पांडे जी ने क्या जवाब दिया होगा? मैं जिस स्पीड से, जिस सरसता से, जिस सरलता से जा रहा हूं, तुम्हें भी बहना होगा। देखो ध्यान से, गधेरा आदमी, देखो। तो इसने क्या कहा? डेल्टा टी एंड डेल्टा टी डैश दोनों क्या है? सेम है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है? कोई दिक्कत? इसका क्या मतलब हुआ? कि आप किसी भी विधि से दे, किसी भी तरीके से दे, एनर्जी का सप्लाई, टेम्परेचर चेंज उतना ही हो रहा है।
अब ये विधि क्या है, तरीका क्या है, दैट इज योर इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। मतलब आप स्टेट को किसी भी तरीके से इवॉल्व करें, क्वांटिटी में चेंज नहीं कर रहा हूं ना मैं, 1 किलो जूल और कोई दिक्कत, क्वांटिटी में चेंज तब तो हो जाएगी, क्वांटिटी सेम रखना है, लेकिन इवोल्यूशन के तरीके अगर बदल दो तो क्या उस फंक्शन के वैल्यू में चेंज आ जा रहा है क्या? उस फंक्शन के वैल्यू में चेंज आ जा रहा है क्या? नहीं आएगा। अगर आप तरीके को बदल दोगे तो भी फंक्शन के वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इवोल्यूशन पे डिपेंड टेम्परेचर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज इट्स इनिशियल एंड व्हाट इज इट्स, बस इसी पे डिपेंड करता है। इसका इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बात पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेट फंक्शन। इसका मतलब समझ गए कि जो अपने इवोल्यूशन के पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किस तरीके, वे ऑफ इवोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। वो सिर्फ इसी बात को देखता है कि मैं पहले क्या था, आज क्या हूं, रास्ते नहीं देखता वो। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? वो सब क्या है? स्टेट फंक्शन। जैसे उसको देखो, वो भी रास्ता नहीं देख रहा है, लेकिन तुम अभी स्टेट फंक्शन मत बनो, अभी पाथ पे रहो तुम। हाँ, इसलिए 5 सही हो रहे हैं तुम्हारे। कोई दिक्कत? अब कुछ और एग्जांपल ले लूं तो जैसे ये है प्रेशर। प्रेशर किस तरीके का फंक्शन लग रहा है आपको? क्या ये डिपेंड करेगा पाथ पे? अरे नहीं करेगा। कैसा फंक्शन है ये? स्टेट। ये भी इनिशियल क्या है और, समझ रहे हो बातों को? जैसे मान लो ये एक कंटेनर सिस्टम, इसके अंदर गैस और ये पिस्टन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो। यहाँ प्रेशर P1 है, कुछ समय के बाद तुमने पिस्टन को यहां ला दिया, इसका प्रेशर कितना हो गया? P2 हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां पिस्टन लाने में तुम अचानक से इवोल्यूशन करके ला दो या फिर धीरे धीरे पिस्टन को यहां से यहां लाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना आपको स्टेट चेंज होना था वो अचानक से प्रेशर P1 टू P2 ला दो या फिर धीरे धीरे P1 टू P2 ला दो, इस बात से उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। ऐसा भी केस वॉल्यूम का भी है ना? ऐसा ही केस आपको एंथैल्पी का, जब समझाऊंगा एंथैल्पी क्या होता है समझ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, समझ रहे हो तुम बातों को? ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। ठीक, तो स्टेट फंक्शन क्या हो गया? which depends only on initial and final position। ठीक है, पाथ से उसको, इवोल्यूशन के वे से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ लो बातों को? एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एनर्जी, ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। और सब स्टेट को बताता है कि नहीं बताता है? ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग इसको लिखना चाहते हैं? नहीं भी लिखना चाहे तो लिखना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन ही नहीं है। तुम लोग खुश हो आज? हाँ, तुम लोग खुद टेस्ट में खराब नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, खुश हो रहे हो? थोड़ा सा भी तो दुखी हो जाओ कि शायद हो गए वो दुखी, थोड़ा सा हो चुके हो।
तो कल ही हो गए थे। पांडे तुम्हारा क्या था स्कोर? हाँ, और 250 ना, 240 सही है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा पेयर ऐप नहीं? अच्छा अच्छा, ये लोग भी वीकेंड मना ले। अब तो सर वो लंबा छुट्टी, कल 15, फिर 16, फिर 17, 18, 19 छुट्टी छुट्टी। तुम लोगों को छुट्टी उट्टी नहीं है? कल तो नेशनल हॉलीडे है तो। हाँ, इंडिपेंडेंस डे है, हॉलीडे नहीं है। बोलो किसान बोलो। तुम कहाँ रहते हो? तुम दोनों में मित्रता कैसे हो गई? तुम एक ही साथ आते, ये तो इधर से आता है, तुम उधर से आते हो। मित्रता हो जाती है सर, पेज मिलना चाहिए, पोजीशन तो मिला ही लेंगे। समझ रहे बातों को? अब हम लोग आगे बढ़े पाथ फंक्शन की तरफ। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ना मैं, आराम से चिल्ड होके। बहुत बढ़िया गीतांजलि। हाँ, धीरे है या फिर तेज है? कुछ ज्यादा ही धीरे है नहीं? गीतांजलि बोले कुछ ज्यादा ही धीरे हो गए। बोलेगी तब हम समझेंगे। हो गया। पाथ फंक्शन, देखिए इसका जस्ट अपोजिट सेंस। स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है, उसको कोई मतलब नहीं इवोल्यूशन का वे क्या है। पाथ फंक्शन क्या होगा? जो इस बात पे डिपेंड करेगा हाउ द सिस्टम इवॉल्व, सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है इस बात पे डिपेंड करता है। तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? पाथ फंक्शन। ठीक है, उसका इवॉल्व होने का वे क्या था, उसका पाथ क्या था, उस पे। पाथ का मतलब समझते हो? जैसे अभी अभी दो एग्जांपल लिया था ना, एक मैकेनिकल एंड एक इलेक्ट्रिकल, दोनों ही अलग अलग पाथ हो गया, यही पाथ है। समझ रहे हो? तो तरीका क्या है इवॉल्व होने का, दैट इज पाथ। पाथ में रास्ता मत समझना कि गैस जो है रास्ते पे चल रहा है। पाथ का मतलब इवोल्यूशन का तरीका क्या है, समझ रहे हैं? तो इवोल्यूशन के तरीके पे जो डिपेंड करेगा दैट इज द पाथ फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसका नाम तो सभी लोगों ने सुना ही होगा। अरे बोलो, नहीं सुनोगे तो खूब सुन ही लोगे अभी कुछ देर में। इसको बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ आपको वर्क डन देता है, तो पढ़ाऊंगा मैं आगे, तो बाद में देखेंगे, अभी घबराने की बात। देखो ध्यान से, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ क्या देता है आपको? करके बताऊं क्या? संशय है किसी को कि वर्क डन नहीं देगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क देता है ना जी। कोई दिक्कत? अरे बोलो।
कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा ना। हाँ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? बोलो। प्रेशर इंटू एरिया। अरे प्रेशर कैसे डिफाइन होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया ना। तो प्रेशर इंटू एरिया हो गया फोर्स। अरे बोलो, नहीं बोलोगे? तुम लोग जो हो ना, ठीक है, जोर से बोलो। यहाँ एरिया वेक्टर मान लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तुम लोगों को प्रेशर वेक्टर नहीं है। अब एरिया इंटू डीएक्स, डीएक्स इज लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या देगा आपको? वही छोटा सा वॉल्यूम इनफाइनाइटेसिमल, तो इसको लिख सकते हैं पी डॉट डीवी। हाँ, दैट इज योर, यहाँ तो है प्रेशर और बीच का वॉल्यूम, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, डॉट प्रोडक्ट हमेशा, यही समझते हो ना तुम लोग अभी। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इन दोनों के बीच का ग्राफ आपको उसका वर्क डन देगा कि नहीं देगा? कोई भी दो क्वांटिटी अगर डॉट प्रोडक्ट है तीसरे का, तो उन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो तीसरा देगा कि नहीं देगा? ये बात पढ़े हो कि नहीं? आज सुन लो। अगर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का डॉट प्रोडक्ट है, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर डॉट वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ क्या देगा आपको? देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो। इसीलिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ क्या देता है? वर्क डन। ठीक है, चलिए ये सब बातें आगे भी पढ़ेंगे, अब वर्क डन पढ़ना है। अब पहला जो पाथ है ये है 1 और ये है 2, दोनों पाथ में P1 टू P2 आ रहा है, दोनों पाथ में V1 टू, लेकिन दोनों पाथ में जो वर्क डन है वो दोनों क्या है? अलग अलग है। वर्क डन 1 नॉट इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन 2। प्रेशर का चेंज उतना ही है, वॉल्यूम का भी चेंज, दोनों स्टेट फंक्शन है, लेकिन दोनों स्टेट फंक्शन होने के बाद भी वर्क डन क्या है? स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस बात पे डिपेंड करता है कि पाथ ऑफ इवोल्यूशन क्या था। ठीक है, तो पहले पाथ में अगर वो W1 है तो दूसरे में क्या होगा? W2, और दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए वर्क डन कौन सा फंक्शन है? कौन सा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। ठीक है, जो डिपेंड करता है किस पे? कि पाथ ऑफ इवोल्यूशन क्या है। कोई दिक्कत? बोलो, समझ गए? तो पाथ फंक्शन कैसा फंक्शन है? जो कि इस बात पे डिपेंड करता है कि वे ऑफ इवोल्यूशन क्या है, ना कि उसके इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पे या पोजीशन पे। ठीक है, हीट भी पाथ फंक्शन है। ठीक है, हीट का तो नाम सुना ही होगा ना। हीट कैसा फंक्शन है? वो भी पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मान लो एक और, मान लो तुमको समझना है वर्क डन कैसे है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का तुम ग्राफ बनाते हो, तो मान लो तुमको यहाँ पहुंचना है, तो एक बार में आदमी को यहाँ से चल के ऐसे गया और एक बार में ऐसे गया, तो दोनों केस में जो वर्क डन होगा क्या होगा? आपको अलग अलग होगा, होता है ना। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो पाथ है ये अलग है और ये पाथ क्या है? अलग अलग, तो वर्क डन अलग अलग होगा। उसी तरह हीट का भी, अगर हीट का इवोल्यूशन भी अगर कोई इस तरीके से हो रहा है या इस तरीके से हो रहा है, तो दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे।
लिख लिए? हाँ, समझ गए ना? कोई दिक्कत हो, सवाल हो, जिज्ञासा हो तो पूछो। कोई जिज्ञासा, कोई इच्छा? ना जिज्ञासा है ना। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, इससे रिलेटेड नहीं है ये पूछा, ऐसा कल जलेबी पे रबड़ी मिलेगा कि नहीं, इसका इंटरेस्ट वहां पे है। यही जो है ना तुम्हारा। क्या बोल रहा है? हो गए? और दो तीन छोटी चीजें हैं, सब देख लेते हैं पहले, उसके बाद अपन तो पढ़ाएंगे ही, चैप्टर तो चलना ही है। क्या चलेगा ही चैप्टर, लंबा चलेगा। अरे 1 महीना क्या, 3 महीना चलेगा। क्या? जब तक तुम ना बोलो सर आप चैप्टर को हाई वोल्टेज पे लगाएं। देखिए, अब प्रॉपर्टी को दो पार्ट में या देखने का नजरिया है, उसको दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोल दिया मैंने? पहले एक्सटेंसिव बोला था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी देखते हैं, उसको देखने बस ये कैटेगरी करने का एक तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव पहला कौन सा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? बोलिए। तुम छोड़, तुम ना ही बोलो तो ठीक, अच्छा है। देखिए, वैसा प्रॉपर्टी, वैसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज एंड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज या फिर उसमें क्वांटिटी कितनी है इस पे डिपेंड करता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब तुम लोग बोलो कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होती होगी? जैसे बोलो बोलो। अरे मैंने थोड़े बोला था कौन सी बोलने। यार मतलब तुम लोग पूरा मजा मजा। जैसे मास, मास खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना? है ना? इसका अलग और इसका अलग और उसका तो बिल्कुल अलग, है ना? हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ ना। वॉल्यूम, क्वांटिटी एंड साइज पे डिपेंड करता है ना।
बोलो और बोलो। एनर्जी क्वांटिटी एंड साइज पे डिपेंड करता है ना टोटल एनर्जी। और हीट कैपेसिटी का नाम सुना है? अरे इसमें आग जलाओगे कुछ समय लगेगा, मेरे में जलाओगे तो पता चला तुरंत पकड़ ले। हाँ हाँ, 1.5 घंटा में खत्म हो ही जाता है आदमी। तो ये हीट कैपेसिटी तो है, इसमें जलाओगे तो पकड़ नहीं रहा यार, समझ रहे हो ना? वो क्या, कौन सा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो सिस्टम के मास एंड उसके साइज पे डिपेंड करता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, एंड दूसरा इससे मिलता जुलता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी? ये सब देखो तो इंटेंसिव होगा कि नहीं होगा? प्रेशर इस बात पे डिपेंड करेगा क्या, क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि प्रेशर डिफाइंड ही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तब उसका डेफिनेशन ही दे दिया है तुमने, फिर उसके बाद कहने की क्या जरूरत है कि कितना क्वांटिटी है? जिताने की जरूरत है? हाँ, डेंसिटी डिपेंड करेगी इस बात पे कि मास कितना है? नहीं, पहले डिफाइन कर मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम से क्या मतलब, रहने दो कुछ भी क्वांटिटी, पहले ही डिफाइन कर दिया है। टेम्परेचर, जो इतना सा सिस्टम का है वही उतना सा सिस्टम का होगा कि नहीं होगा? दोनों का एक ही पार्ट होना चाहिए, जो इतने से पार्ट का है वही बड़े वाले पार्ट का भी होगा कि नहीं होगा? मोलैरिटी, 1 चम्मच या बाल्टी भर पियो, वही होना है ना, क्योंकि डिफाइनिंग किसके लिए है? यूनिट वॉल्यूम के लिए। कोई दिक्कत? समझ रहे हो बातों को? ठीक है, लिख लो, अरे लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही क्लासरूम है, घर ही है, फील लाइक होम। तकिया ले बोला सर, फील लाइक होम, इसका ये मतलब नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है कि घर पे सिर्फ टेबल और कुर्सी मिली हुई है, और टेबल और कुर्सी पे सोया नहीं जाता है घर पे भी। अच्छा, कुर्सी के पीछे भी तुमको गद्दा चाहिए? भाई तुम अपना दुख तो समझ रहे हो, लेकिन रीशु का दुख समझो। तुम्हें अगर गद्दे की जरूरत है, रीशु को समझो, उसके शरीर में तो सिर्फ और सिर्फ
अरे हो गया। हाँ वो लोग कुछ और बोलता है ना, ये जो कुछ कुछ वाली बातें हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, वहां लगाओ। कौन कौन 3 पेन से लिखता है? एक, ये तो 3 पेन से लिख, सब सब एक ही पेन से लिख रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। अच्छा तीनों मैथ्स के हैं इसीलिए। ये कैरेक्टरिस्टिक पकड़ा जाता है, ये तीनों मैथ्स के हैं तो सिर्फ एक ही पेन से। अब बायो वाले 3 पेन से लिख रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक। मैंने कहा था स्टेट कौन बताता है? फंक्शन। फंक्शन क्या बताता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट। खुद देखो, पता चल गया ना अब? किधर? ये तो एक ही सिर्फ काला पेन से लिखा है।